हाय फ्रेंड्स, आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए किसी भी कंपनी का सबसे कीमती मोस्ट वैल्यूएबल एसेट वहां की वर्कफोर्स, वहां के एम्प्लॉयज होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उसकी सक्सेस अल्टीमेटली उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए प्रोडक्टिव टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनको रिटेन करने की अकाउंटेबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ही होती है। इसीलिए एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिमांड, इसकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है। अगर आप एक डिसेंट कॉलेज से एमबीए इन एचआर कर लेते हैं तो आपको 7 to 9 लाख पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी आसानी से मिल सकती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या.in। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेनाउंड स्पेशलाइजेशन की, और उसका नाम है एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हमने एमबीए के काफी सारे स्पेशलाइजेशन जैसे कि आईटी, आईबी, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग को लेके ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए इन एचआर की। आज के अपनी इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करियर अपॉर्चुनिटीज की, इसके स्कोप, इसकी प्रोफाइल, सैलरी पैकेज आपको क्या मिल सकता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, एंट्रेंस कौन सा आप दे के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, सभी को लेके डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in। सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड, प्रोडक्टिव, क्वालिफाइड रिसोर्सेज को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनको रिटेन करने के प्रोसेस को ही हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। और एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 2 इयर्स का फुल टाइम प्रोग्राम होता है, जिसमें आप एचआर के सभी फंक्शंस जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉय रिलेशन, टैलेंट मैनेजमेंट, एचआर टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं। एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आप स्किल्ड रिक्रूटर बन सकें, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिफाइड स्किल्ड इंडिविजुअल्स को हायर कर सकें, जॉब रोल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिफाइन कर सकें, जॉब ओपनिंग्स को पब्लिकली पोस्ट कर सकें, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें और बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें। न्यू रिक्रूटमेंट के साथ साथ एचआर प्रोफेशनल का रोल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी काफी क्रूशियल होता है, जिसमें आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की स्किल एंड नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी प्लान करना होता है, जिससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की ग्रोथ हो सके। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट पैकेजेस को डिजाइन करना, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज को फाइंड करना, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग हाई परफॉर्मर्स, आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज एंड ओवरऑल मेंटेनिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, इन सभी चीजों को प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी एचआर प्रोफेशनल की ही होती है। एमबीए इन एचआर स्पेशलाइजेशन आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से 50% एंड अबव मार्क्स से पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारे कॉलेजेस में आपको मेरिट बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कैट, मैट, एनमेट, सीमेट, जीमेट दे के इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एमबीए इन एचआर स्पेशलाइजेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए है और गर्ल्स को ही इसमें एक अच्छा स्कोप मिल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉयज भी इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में एमबीए कर सकते हैं और बॉयज को भी एमबीए एचआर करके काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि एमबीए इन एचआर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखिए, ज्यादातर कॉलेजेस में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में सभी स्पेशलाइजेशंस का सिलेबस कॉमन होता है। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सिस्टम एंड स्ट्रैटेजीज, कंपनसेशन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एथिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है।
अब हम बात करते हैं एमबीए इन एचआर के प्रोफाइल की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज ए एचआर प्रोफेशनल आपका रोल कंप्लीटली मल्टी फंक्शनल होता है। आपको न्यू जॉइनीज को, न्यू कैंडिडेट्स को सर्च करना है, उनको रिक्रूट करना है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेन करना है, कॉम्पनसेशन को फॉर्मुलेट करना है, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड भी करना है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो एज ए एचआर प्रोफेशनल आपको करनी होती हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको न्यू रिक्रूटमेंट की ही प्रोफाइल मिलती है, जो कि बहुत ही कॉमन होती है, जिसमें आपको कैंडिडेट को सर्च करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है, उसमें जॉब के लिए कंपलसरी स्किल्स को पॉइंट आउट करना है, इंटरव्यू कंडक्ट करना है और कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपको नेक्स्ट लेवल के रोल्स जैसे कि कंपनसेशन एंड पर्क्स को फॉर्मुलेट करना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसे रोल्स मिल सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी सबसे पहले इस पर डिपेंड करती है कि आपने एमबीए एचआर प्रोग्राम किस कॉलेज से किया है। उसके बाद इस पर डिपेंड करता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं जहां के एचआर के रोल्स डिवाइडेड हैं, वहां पर आपको 7 to 9 लाख पर एनम की एक एवरेज सैलरी आसानी से मिल सकती है। बट अगर आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ 40 या 50 के अराउंड है, तो आपको 5 to 6 लाख पर एनम की सैलरी भी मिल सकती है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्किल की बात करें तो एज ए एचआर प्रोफेशनल आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना मस्ट है। अगर हम एमबीए इन एचआर के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आप सबसे पहले एम्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एसपी जैन, एक्सएलआरआई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जमनालाल बजाज जैसे कॉलेजेस में भी आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको एमबीए इन एचआर की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को आपको चूज करना चाहिए या नहीं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आया हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।